अगर आप एमसीआरई लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में ये डर है कि 25 दिनों के अंदर सिलेबस कैसे कवर करें और प्रैक्टिस कैसे करें, तो आपके इस डर को मैं ख़त्म करने वाला हूं। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसे आप फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करेंगे। तो ये तरीका क्या रहने वाला है जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको मिलाता हूं कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट से जिन्होंने मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। हाल ही में राजस्थान के अंदर एनएचएम लैब टेक्नीशियन के अंदर कुछ स्टूडेंट इसी प्रकार से तैयारी करके सिलेक्ट हुए हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे ही आपके एमसीआरई के अंदर लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो 25 दिनों के अंदर किस प्रकार से आपके सिलेबस को कवर करना है। तो आपकी तैयारी का सफर कुछ 28 नवंबर से जो आपके 10 टेस्ट के माध्यम से रहने वाला है और इस सफर में आपके पूरे सिलेबस को इस बेहतरीन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको कवर भी करना है और आपको प्रैक्टिस भी करना है। और साथ ही आपको एमसीआरई के अंदर आपके जो 5 सेक्शन के अंदर एग्जाम का पैटर्न रहता है उसी पैटर्न में यानी एग्जाम हॉल वाली फीलिंग के साथ आप अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। सर कैसे, हम समझे नहीं। मैं आपको बताता हूं प्यारे दोस्तों कि लैब टेक्नीशियन के लिए जो हम सिलेक्शन टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके 28 नवंबर से प्रारंभ रहने वाली है। अब अगला हम बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको किस प्रकार से पैटर्न मिलेगा। तो एमसीआरई के पेपर पैटर्न की मैं यहां पे बात कर लेता हूं। पहले दोस्तों यहां पे बात करेंगे कि आपका ये 90 मिनट का एमसीआरई टाइम देता है। तो क्या टेस्ट सीरीज में 90 मिनट का टाइम मिलेगा? बिल्कुल आपको 90 मिनट का टाइम ही मिलेगा और उसके साथ ही आपको 100 एमसीक्यू मिलेंगे जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पोर्शन के रहने वाले हैं, जो आपको यहाँ पे 400 मार्क्स के मिलेंगे। और साथ में आपको जो है सेक्शन, जिस सेक्शन में आपको एग्जाम हॉल के अंदर दिया जाएगा वैसे ही सेक्शन वाइज दिया जाएगा। 18 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और 5 सेक्शन के अंदर आपका ये पूरा पूरा पेपर रहेगा। तो बात करें यहाँ पे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। पहले दोस्तों यहाँ पे टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट नंबर 10 तक का पूरा पूरा चार्ट दिया हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी इस प्रकार से तैयारी करता है तो टॉप रैंक हासिल कर सकता है, उसको सिर्फ ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके टेस्ट 1 लगा रहे हैं जो 28 नवंबर को होने वाला है, तो आपके पास जो समय बचा हुआ है उसमें आपको एनाफिजियो में सेल और टिश्यू का टॉपिक पढ़ना है। हेमेटोलॉजी में आपको मेथड ऑफ ब्लड कलेक्शन और एंटीकोगुलेंट्स पढ़ना है। ब्लड बैंकिंग में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। माइक्रो के अंदर आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं और पैथो के अंदर आपको हिस्टोपैथ का टॉपिक पढ़ना है। टेस्ट 1 जो आपका माइनर टेस्ट रहेगा ये भी आपका 90 मिनट का 400 मार्क्स का, ये टेक्निकल का पोर्शन, इसके अलावा नॉन टेक का भी साथ में रहेगा। ये कंप्लीट आपके एम्स के अंदर जिस प्रकार से पेपर होता है वैसे ही रहेगा, लेकिन ये टेस्ट आपका माइनर टेस्ट रहने वाला। अब सर यहाँ पे हम इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को टॉपिक पढ़ने के लिए एमसीआरई के रिगार्डिंग हमने जो लैब टेक्नीशियन का बैच लगा रखा है वहां से आप इन टॉपिक को पहले पढ़िएगा जो आपके पास समय है। जैसे हम बात करेंगे 26 नवंबर आज है आपके पास, 26 और 27 2 दिन आप टॉपिक को पढ़े। ये जो टॉपिक मैंने दिए हैं इसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। और फिर 28 नवंबर को टेस्ट 1 आप अटेंड कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। और इस बैच के साथ में आपके पीवाईक्यू बुकलेट जो वो फ्री दे रखी है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सके, यानी इस टेस्ट को देने से पहले भी आप अपनी प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अब ये टॉपिक आपने यहां से पढ़ लिए प्यारे दोस्तों और टेस्ट 1 आपने दिया और आपके मार्क्स अच्छे से आ रखे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो टॉपिक दिए हैं वही टॉपिक से आपको जो पूछा जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे टेस्ट सेकंड की। टेस्ट सेकंड के अंदर आपके ये सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। ऐसे करके मैंने माइनर टेस्ट आपके जो है कंप्लीट 7 टेस्ट दिए हैं और 7 टेस्ट के अंदर आपका जो है मेजर सिलेबस पूरा ऑल सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे कवर किया है। इससे आपको क्या फायदा होगा कि कंप्लीट सिलेबस का ये जो बर्डन है ना आपका, वो आपका कम समय के अंदर ही सीमित हो जाएगा, अपने आप में दब जाएगा। क्योंकि अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे तो फिर हम बात करें कि आपके कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट भी तो होना जरूरी है। क्योंकि अब अगर आप 25 दिन जो ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो पूरा पूरा सिलेबस का टेस्ट भी आपको लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 मेजर टेस्ट मिलने वाले हैं, टेस्ट नंबर 8, टेस्ट नंबर 9 और टेस्ट नंबर 10। ये मेजर टेस्ट रहेगा होल सिलेबस का। अब हम बात करें कि ये टेस्ट 1 से लेकर के टेस्ट 10 नंबर तक जो है आपका किस प्रकार से डेट वाइज शेड्यूल रहेगा। प्यारे दोस्तों ऐप के अंदर आप जब भी एनरोल करेंगे इस कोर्स के बारे में तब आपको ये टेस्ट जो है सारे के सारे इस प्रकार से मिलेंगे। यानी टेस्ट 1 आपका जो है ये आपका 28 नवंबर को रहेगा, टेस्ट 2 आपका 30 नवंबर और ऐसे करते करते जो है टेस्ट नंबर 10 आपका जो है 16 दिसंबर को जो है रहेगा।
यानी कि 25 दिनों के अंदर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और सीआरई ने जो आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिया है वो 22 दिसंबर से 24 दिसंबर का दिया है। यानी हम लोग जो है यानी 4 दिन पहले ही, लगभग हम 4 से 6 दिन पहले ही अपने सिलेबस को कंप्लीट करके और साथ में टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी करके अपन बैठ जाएंगे। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। और इस तैयारी के द्वारा जो है आपको टॉप रैंक हासिल करनी है। तो काफी सारे स्टूडेंट की ये भी डाउट रहेगी सर टेस्ट के साथ साथ थ्योरी भी किस प्रकार से पढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन के अंदर ही पहले थ्योरेटिकल का पोर्शन दिया है और फिर आपको जो है टेस्ट आपके डेट वाइज जो है आपके अपलोड होंगे। यानी आप जो टॉपिक दे रखे हैं वैसे पढ़ के फिर आप अपने टेस्ट लगाए। तो इस पूरी की पूरी डिटेल्स के लिए आपको जो है सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत या डाउट होता है तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं प्यारे दोस्तों, इस पर कॉल करके आप लोग जो है बात कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप लोग जो है बेहतरीन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें ताकि पैरामेडिकल के रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।